हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आज सस्पेंशन हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 278 आपके सामने। आज का वीडियो बेस्ड है अभिलाषा दत्ता के कमेंट पर, क्योंकि ये जो कमेंट था इसके ऊपर थोड़ा लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं एक ही कमेंट लूँगा। अभिलाषा दत्ता, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट फ्रॉम यू। इसमें उन्होंने पूछा कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है बच्चों में और लैंग्वेज बर्स्ट क्या होता है। इसके ऊपर ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक लोगों में फैला दीजिए, दुनिया में फैला दीजिए, क्योंकि ये चैनल इस वक्त सबसे ज़्यादा वीडियोस है। अगर आप ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके लिए एक एनसाइक्लोपीडिया आने वाले टाइम में बन गया। आप सवाल पूछिए, वीडियो ले लीजिए। तो मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। चलिए बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। जब आप कोई बात करते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। आपने उसे प्रोसेस किया और आपने कहा जी मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि आपने वो चीज़ें लर्न की हैं ओवर द टाइम। सो प्रोसेसिंग क्या होती है, मैंने आपसे कुछ बोला, उसके कोड्स बन गए, वो कोड्स आपके ब्रेन में गए, आपने उसे डी कोड किया, मैंने एन कोड किया, आपने डी कोड किया। डी कोड करने के बाद आपने अपने आंसर को एन कोड किया, मेरी तरफ थ्रो किया, मैंने उसे वापस उन कोड्स को रिसीव किया, परसीव किया और फिर उसको डी कोड किया और मुझे समझ में आया कि आप ये कह रहे हो। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ सुनील। कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कहा माई नेम इज़ सुनील। तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होता है? कोड्स एनकोड और डीकोड करने से। तो इसे प्रोसेसिंग बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये चीज़ें लर्न होती है टाइम टू टाइम। इसी तरह से जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो 0 से लेके 1 ईयर यानी पैदा होते ही उनके ब्रेन में लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे लैंग्वेज क्या होती है, वो कहेगा जी लैंग्वेज होती है जी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बांग्ला, ये सब चीज़ें। लेकिन एक स्पीच थेरेपिस्ट जब बात उससे करेंगे तो वो बोलेगा कि लैंग्वेज होती है वोकैबुलरी। सो उसके लिए लैंग्वेज वोकैबुलरी यानी लैंग्वेज फॉर्मेशन हो रही है उसके ब्रेन में, यानी वोकैबुलरी बन रही है। तो 0 से 1 ईयर की एज के बीच में बच्चा आमतौर पे लैंग्वेज को इकट्ठा करता चला जाता है। जैसे आपने किसी टैप के नीचे किसी पॉट को रख दिया, उस पर वाटर चल रहा है, टैप से वाटर उस पॉट के अंदर भरता चला गया और फिर सडनली वो स्पिल हो गया। तो जो स्पिल हो गया, इसी तरह से क्या हुआ आपके ब्रेन के अंदर, बच्चे के ब्रेन के अंदर क्या हुआ, हम उससे बात करते रहते हैं, फ़ैन कहाँ है, लाइट कहाँ है, पहले वो पॉइंट करता रहता है, ये बताता है। मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो 1 साल की एज में आकर के वो मीनिंगफुल वर्ड्स में बोलता है, जैसे पापा, बुआ, इस तरह के वर्ड्स वो स्टार्टिंग में देता है आपको। लेकिन 18 मंथ्स यानी 18 महीने, 1.5 साल होते होते सडनली वो सेंटेंसेस में बात करना शुरू कर देता। समटाइम्स ओवरनाइट आप देखेंगे कि पहले वो छोटे छोटे वर्ड्स इकट्ठे करता था, लेकिन एक दिन आपसे अगले दिन से उसने 3-4 सेंटेंसेस बोलना शुरू किए और सडनली 18 महीने का होते होते उसने 10,000 वर्ड्स का उसका वोकैबुलरी हो गया, यानी लैंग्वेज बन गया। सो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आपको बताया। सो लैंग्वेज बर्स्ट क्या होता है कि सडनली ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें जो उसे पता है लेकिन उसकी वोकैबुलरी में चली गई, पहले वो सिंपल वर्ड्स बोल रहा है, उसके स्पीच ऑर्गन्स इतने मैच्योर नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोल पाए। तो जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, मैच्योरिटी आती, सडनली एक दिन आप देखेंगे कि वो लैंग्वेज बर्स्ट हो, यानी उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो वो नहीं पहले से बोल रहा था बोलना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को लैंग्वेज बर्स्ट बोलते हैं। यानी जैसे उसके ब्रेन में लैंग्वेज बन गया, यानी वो घड़ा भर गया, सडनली स्पिल ओवर हुआ, एकदम से तूफान आ गया, जैसे वर्ड्स का तूफान आ जाता है। तो वो जो तूफान आता है उसे लैंग्वेज बर्स्ट का नाम दिया जाता है। सो लैंग्वेज बर्स्ट यूजुअली 18 महीने के आसपास होता है नॉर्मल बच्चों में। लेकिन जो बच्चे ADHD होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, उन बच्चों में ये डिले होता है। और इसको प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि याद रखो मेरी बात को, बार बार इसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का नाम मत दो, इसे याद रखो। प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो फोकस नहीं बनाता। ऐसे बच्चों में पहले ही बोल रहे हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी हाइपर एक्टिविटी, ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग। इसलिए वो अपने ब्रेन को भी, जैसे 1-2 लोग होते हैं, 2 इंसान होते हैं, दोनों नॉर्मल हैं, आप ध्यान में बैठते हो, जब आप ध्यान मेडिटेशन में बैठते हो, कुछ लोग भगवान से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बना लेते हैं, कुछ लोगों को यहाँ का वहाँ का थॉट आ रहा है,
तो उनको कभी उस ध्यान में बैठ करके वो परसेप्शन नहीं मिलती, वो फील नहीं आता, वो सब चीज़ें नहीं होती। इसीलिए इन बच्चों के साथ भी क्या होता है कि इनके ब्रेन में भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर भागती रहती हैं। सो दे आर अनएबल टू फोकस, इसलिए अपने ब्रेन में वो कुछ भी सुन करके प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे आपने समटाइम्स देखा होगा कि आप कहीं किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं, आप अपना टैबलेट चला रहे हैं, सडनली आपसे कोई सवाल पूछता है, एक बार पूछता है, 2 बार पूछता है, 3 बार पूछता है, यू कैन नॉट आंसर दैट बिकॉज यू आर नॉट अटेंडिंग टू दैट। तो वो आपके ब्रेन में उसका प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, हालांकि आप सुन रहे हो उसको। इसी तरह से ये बच्चे सुन रहे हैं, ये बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये फोकस नहीं कर रहे। इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ पैथोलॉजी, इट इज़ जस्ट अ सिंपल डिसऑर्डर। इसलिए ज़्यादातर जोर इन बच्चों में आपको अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग, इन सब चीज़ों पे देना चाहिए। ये कोई स्पीच डिसऑर्डर नहीं है, वो सब जानते हैं और वो बड़ी जल्दी से लैंग्वेज बर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका अटेंशन और फोकस नॉर्मल बनाना है हमारी टेक्निक से। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। थैंक्स अभिलाषा फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोग भी सवाल पूछते रहिए ताकि डेडिकेटेड वीडियोस बन सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।